अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जाओ ठहरो, बाद में पैसे लगते। बैकग्राउंड साथ में ना रहा। चलिए राइट, बिस्मिल्लाह। हाँ क्लैप। जो होना चाहिए था वो अब तक हुआ क्या? वो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर करप्शन 100% है। करप्शन को हटाने के लिए, करप्शन को मिटाने के लिए जिद्दोजहद करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी। इसलिए इसको हम सपोर्ट करना चाहिए। हमारे नौजवानों को आज बड़े उम्मीद के साथ वो हमारी तरफ देख रहे हैं। आज की गवर्नमेंट टोटली फेल हुई है उनको कामयाब बनाने में, उनको नौकरियां देने में, और तालीमी इदारे में एजुकेशन एंड हेल्थ में टोटल फेल्यूर है। इसलिए कि आज कई गवर्नमेंट स्कूल्स में कम से कम लैबोरेटरीज नहीं है, और आज मिनिमम सैनिटेशन के लिए जो होना चाहिए था वो भी नहीं है। आज हेल्थ सेक्टर में आज सबको मालूम है, प्राइवेट सेक्टर में आम इंसान, आम आदमी जा नहीं सकता, तो ये कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट को जब यहाँ से जड़ों से निकालने के बाद ही आम आदमी बाहर आ सकता है, उसकी उम्मीद पूरी हो सकती है। रहेंगी, साफ शफाफ रहेंगी, करप्शन फ्री रहेंगी, और आम आदमी पार्टी का जो प्रिंसिपल है वो ईमानदारी है, और वो इंसानियत है, और पैट्रियटिज़म है। अगर इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आज नफ़रत फैलती जा रही है, इस नफ़रत को हटाने के लिए, मिटाने के लिए उधर बीजेपी के लिए, और बीजेपी को साथ देने वाली यहाँ के जो भी पार्टियां हैं, जो जिताए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए, आगे चल के क्या कि सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आम आदमी पार्टी के हैदराबाद हल्के के इंचार्ज मोहम्मद माजिद साहब को बहुत बधाई दे रहा हूं, और इनकी सरपरस्ती में हम आगे चलेंगे। थैंक यू। आम आदमी पार्टी एक देश में, जो हमारा हिंदुस्तान है, इसमें एक उम्मीद की तरह जो होना शुरुआत जो ना हुई थी। पहली शुरुआत में हमने दिल्ली में जो है ना काम करके दिखाया, और दिल्ली में जिस तरह से काम हुआ, उस काम को देख करके पंजाब के लोगों ने भी यही सोचा कि वह आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहिए। सो उसी तरह देश के हर कोने में, हर अलग अलग स्टेट्स के अंदर में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हो चुकी है, और हर कई स्टेट्स के अंदर में छोटे जो पोजीशंस होते हैं, जैसे चाहे ग्राम पंचायत हो या फिर कॉरपोरेटर्स हो, इस तरह की जीत जो है ना हासिल होना शुरू हो चुकी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे गुजरात ले लीजिए, जहाँ पे सूरत में हमने 27 सीट जीते हैं, और हाल में तो पंजाब में तो स्वीप किया है। उसी तरह हरियाणा भी परफॉर्म हो रहा है, और आप सबको ये भी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हाल ही में आसाम के अंदर में भी हमने कॉर्पोरेटर लेवल की सीट हमने जीती है, और मेन अपोजिशन की तरफ फॉर्म हुआ है। उसी तरह आम आदमी पार्टी हर कोने कोने में, हर देश के कोने में फैल रही है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना में भी शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत की जो है ना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर में। उसी के तहत हैदराबाद जो पार्लियामेंट्री हल्का है, उसके लिए मोहम्मद माजिद साहब को इंचार्ज एज ए कन्वीनर डिक्लेयर किया गया है,
आज से जो है ना उनकी सरपरस्ती के अंदर में हैदराबाद पार्लियामेंट्री हलके में काम शुरू किया जाएगा। तो मैं इस मौके पर मैं आप सबकी मौजूदगी में उनको मुबारकबाद देता हूं और ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, और हमारा उनके लिए सपोर्ट रहेगा। नेशनल टीम की तरफ से भी सपोर्ट रहेगा, स्टेट टीम की तरफ से भी सपोर्ट रहेगा। तो मैं इस मौके पे उनको बहुत बहुत मुबारकबादी देते हुए मैं दो अल्फाज मीडिया से उनसे भी बात करने की मैं गुजारिश करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल मुख्तदिर है, मैं स्टेट का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं तेलंगाना से। हाँ तेलंगाना से, और मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ मैं। तो एज ए फाउंडर मेंबर हम लोग काफ़ी जो है ना देश में जिस तरह से तब्दीली आ रही है, सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद में भी कदम उठाए हैं, और हैदराबाद में भी इंशाल्लाह तेलंगाना में भी आम आदमी पार्टी जो है ना एक पब्लिक के लिए एक अच्छी पार्टी की तरह उभरेगी, एक अपोजिशन के लिए उभरेगी। थैंक यू। मेरा नाम महमूद अली है, मैं तेलंगाना स्टेट का स्पोक्स पर्सन हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए कि तेलंगाना में जो राज चल रहा है उसको समझने के बाद क्या तब्दीलियाँ लाना चाहिए, लोग क्यों आम आदमी पार्टी को अपनाना चाहिए, इस सिलसिले में मैं दो लफ्ज़ आपके सामने रखूँगा। मैं बात यह है कि समाजी इंसाफ। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मुझे बेहद खुशी का दिन है आज का, जो हमारे नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब के हम शुक्रगुजार हैं, जो तेलंगाना में इतने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के बीच में एक गरीब आपके भाई को हैदराबाद जैसी पार्लिमानी हलके में मेरे को चुना है। मैं उनका मशकूर हूँ, अरविंद केजरीवाल साहब का, साथ ही साथ सोमनाथ भारती साहब जो हमारे यहाँ के तेलंगाना के इलेक्शन इंचार्ज हैं, और हमारे तेलंगाना के सर्च कमेटी के चेयरपर्सन इंदिरा शोभन मैडम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे को ये पोजीशन पर बिठाए हैं, और साथ ही साथ ये जो पोजीशन मिलने के बाद जैसा वो लोग उम्मीद करके मेरे को ये पोजीशन दिया है, मैं मेरी जान, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत और मेरी टीम का सपोर्ट लेकर एक जदोजहद से एक हैदराबाद में एक आम आदमी पार्टी का एक झंडा लहराने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे को यकीन है, खाली ये है मेरे भाई बहन यही नहीं, पूरा हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम आम आदमी पार्टी पसंद करेंगी, और इंशाल्लाह आगे आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनेगी। साथ ही साथ 17 के 17 MP आम आदमी को आएंगे। इसलिए एक जोड़ा बहुत से बहुत मिडिल क्लास और गरीब जोड़ा जो है 15 से 20 हजार रुपये महाना कमाता है, जिसका आज अखराजात कम से कम 8 से 10 हजार रुपये घर का किराया, 1000 रुपये करंट का बिल, 3000 रुपये, अगर 2 बच्चे हैं तो 6000 रुपये, अगर 3 बच्चे हैं तो 9000 रुपये महाना स्कूल की फीस, स्कूल का जो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा है वहाँ चले जा रहा है। कहाँ पर इंसान तरक्की करेगा, कहाँ आदमी को सुकून मिलेगा, कहाँ पर उसका पैसा बचेगा, कहाँ उन्हें तरक्की करेगा। अगर एक इंसान का पैसा बचेगा, एक इंसान तरक्की करेगा तो हैदराबाद तरक्की करेगा, हैदराबाद तरक्की करेगा तो तेलंगाना तरक्की करेगा, तेलंगाना तरक्की करेगा तो पूरा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से अंग्रेजों से पहले कि अंग्रेजों ने लूट कर जाने के बाद 1947 में हिंदुस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी सेम थी। आज ये मैं बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर स्टेट में हर जगह चोरियां, लूटम लाटी, करप्शन, गुंडों की हुकूमत, चोरों की हुकूमत, रेपिस्टों की हुकूमत। जब जुल्म बढ़ता है तो एक मसीहा पैदा होता है, वो मसीहा है अरविंद केजरीवाल। आप लोग भी जुड़िए अरविंद केजरीवाल साहब से। यहाँ पर भी कई लोग जो है ना, अरविंद केजरीवाल को फलाना है, फलाना है, फलाना है, होगा कुछ भी होगा, लेकिन आपके बच्चों का मुस्तकबिल बना रहा है, आपके बुजुर्गों की सेहत बना रहा है,
आपको मालूम है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट स्कूल में जो एजुकेशन दिया जाता है वहां पर दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है। और मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर माँ बाप अपनी औलाद को सारी अपनी जवानी की कमाई लगाकर पढ़ाते हैं, मेहनत मुशक्कत करके पढ़ा के एक पोजीशन पे बच्चे को लेके आते हैं। बाद में क्या मिलता है, उसको हाथ में डिग्री मिलती है, रोडों पे चलने की नौकरी के लिए तलाश करते हैं। आज मालूम है आपको दिल्ली के अंदर जैसा एजुकेशन दे रही उसी तरीके से बच्चों को बिजनेस करने का तरीका सिखा रहे हैं, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है। क्यों? कि दिल्ली हुकूमत जैसा मनीष सिसोदिया साहब है, अरविंद केजरीवाल साहब है, उनकी सोच ये है बच्चा तरक्की करके पढ़ के जब बड़ा होगा नौकरी की तलाश करना नहीं, अलबत्ता नौकरी देने वाला बनना है। मैं हैदराबाद की आवाम से अदबन गुजारिश करता हूं कि आम आदमी पार्टी से जुड़िए। हमारे को किसी को हराना, किसी से लड़ना नहीं है। पहले तो इलेक्शन का मतलब आवाम को नहीं मालूम है। इलेक्शन का मतलब आप लोग बोलते फलाना लड़ रहा बीजेपी वाला, फलाना लड़ रहा एमआईएम वाला, फलाना लड़ रहा कांग्रेस वाला। लड़ाई नहीं है ये इलेक्शन है। इलेक्शन का मतलब 4 आपके खादिम 10 खादिम आपके सामने आते हैं, मेरा फलाना काम है, मेरा फलाना काम है, उसमें से आपको चुनना है। आज आपको मालूम है जब इलेक्शन के वास्ते वो फाइल दाखिल करते हैं उसके अंदर एक कॉलम रहता है जिसमें मेरा पीछे क्या है, मैं क्राइम क्या करा हुआ हूं, मेरे कमाई क्या है, मेरे का दौलत कितनी है, वो सब बताना है। आप लोग काम देखेंगे या उसकी दौलत या उसका क्राइम या काम वाले को चुनेंगे? आपको चुनना है। ये मैं आप लोगों के सामने फैलाऊंगा। और दिल्ली के जितने स्कीम्स है, हमारे को हैदराबाद और तेलंगाना में क्राइम कंट्रोल करना है। हमारे को, आप लोगों को मालूम है अगर एक पान के डब्बे वाला 2 रुपए 4 रुपए या 5 रुपए वाला गुटखा बेचता है, उसको ऐसा अरेस्ट करती है पुलिस कि बहुत बड़ा टेररिस्ट है उन्हें। आज रात के टाइम हैदराबाद में भारी भारी गाड़ियों में गांजा, ड्रग्स, कई ऐसे जो नशीली चीजें बिक रहे हैं, पुलिस को नजर नहीं आ रहा। एक से एक क्राइम हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं, क्योंकि उसमें बड़े लोग आए, बड़े इन्फ्लुएंस के लोग आए। हम वो नहीं चाह रहे। हम जो है ना हर आवाम को एक नजरिए से देखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे को यकीन है आवाम साथ देंगी। और दिल्ली की हुकूमत, जैसा और एक बात बोलते हैं कि वो दिल्ली की हुकूमत है, नॉर्थ की हुकूमत है। आपको मालूम है नॉर्थ में हुकूमत है, आसाम में, ईस्ट में, वेस्ट में, अब साउथ में भी हमारा सिक्का जमने वाला है। ये हमारा नहीं है, ये आप सबका सिक्का जमने वाला है। कल आज हमारे बच्चे, आप लोग वोट डालेंगे, अनएजुकेटेड लोग डालेंगे। कल अगर आम आदमी पार्टी हुकूमत बनाएंगी तो पूरे काबिल पढ़े लिखे लोग वोट करेंगे, वेल एजुकेटेड लोग वोट करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है। चल रहा है 1 क्रोसिन से लेके 80-90 लाख 1 करोड़ का इलाज बिल्कुल मुफ्त। ना आरोग्यश्री कार्ड की जरूरत है, ना कोई चीज की जरूरत है, सिर्फ दिल्ली का है। ओके, लेडीज को बस फ्री और एजुकेशन, कॉर्पोरेट एजुकेशन के हद तक तो आपको मालूम है यहाँ पर एक गरीब लेबर का तबका करने वाला भी डरता है, अरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई सही नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में देखभाल सही नहीं होती। तो दिल्ली में बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट स्कूल्स है, वो स्कूल से निकाल के पिछले साल 3 लाख बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन लिया। ये साल 4 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। और मालूम है आपको यहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों का जो पासिंग रिजल्ट रहता प्राइवेट स्कूल से कम रहता। और ये साल दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में 99.7 पासिंग रिजल्ट आया है। ये आज तक कोई हिंदुस्तान में कोई स्टेट में नहीं हुआ है। सिर्फ
चार मीनार के दामन में हम रहकर आप लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चार मीनार को वही पुराना खूबसूरत जैसा ये चार मीनार दवाखाने को, ये मक्का मस्जिद को वही पुराना खूबसूरत बेहतरीन मॉडल बनाएंगे। देख लीजिए आप चार मीनार की हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रही है। चार मीनार दवाखाने की हालत, उस्मानिया दवाखाने की हालत देखिए। बस बात करेंगे तो डिमोलिश कर डालना। अरे भाई कम से कम उसको मेंटेनेंस करो। मेंटेनेंस के लाखों करोड़ रुपए जो है सो आप लोग लेते हैं, वो मेंटेनेंस करो। वो नहीं है आप लोगों की। क्यों? आप लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। नीयत अच्छी रहेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा, आपके बच्चे तरक्की करेंगे। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ भारती, भारती,